सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो, वेदर मस्त, बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुब्बಳ್ಳಿ में गणेश विसर्जन जुलूस ने दिया भाईचारे का पैगाम। ट्रैफिक पुलिस ने बस में सवार तमाम यात्रियों के साथ बस को किया सीज, यात्रियों का हंगामा। बीजापुर में गणेश विसर्जन के दौरान करंट हादसा, लड़के की गई जान। बेंगलुरु में बीबीएमपी का दौर खत्म, अब जीबीए ने संभाली जिम्मेदारी। मंदिरों से चुराई 22 मूर्तियां चुराने वाले 3 चोर गिरफ्तार। बीजापुर का भीमा नदी का किनारा फिर से हुआ खून से लाल। दक्षिण भारत में पहला एप्पल स्टोर बेंगलुरु में हुई शुरुआत। बेंगलुरु में 25 लाख कीमत का गैर कानूनी लाल चंदन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। एक बाइक पर 45 केस दर्ज, 12,000 का जुर्माना वसूल। शहर में मगरमच्छ की एंट्री, जनता में खौफ और डर का माहौल। बस सहूलत की कमी, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, हाईवे पर चक्का जाम। सरकार के मंत्री के नाम पर धोखाधड़ी, महिला के खिलाफ गांव वालों का हंगामा। अब खबरें विस्तार से। हुब्बಳ್ಳಿ में गणेश विसर्जन जुलूस ने दिया भाईचारे का पैगाम। हुब्बಳ್ಳಿ के शाह बाजार और गंटीकेरे इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान जब जुलूस मस्जिद के करीब पहुंचा तो मुस्लिम बिरादरी ने कव्वाली लगाकर और फूलों के हार पहनाकर गणपति मूर्ति का स्वागत किया। इस कदम ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा और धार्मिक एकता की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है, जिसकी पुलिस और यहाँ के लोग सराहना कर रहे हैं। ऐसी परंपरा देश में अमन, भाईचारा, मोहब्बत कायम रखने की असल ताकत है, कहा मिलजुल कर रहने वाले लोगों ने। ट्रैफिक पुलिस ने बस में सवार तमाम यात्रियों के साथ बस को किया सीज, यात्रियों का हंगामा। बेंगलुरु के हेब्बाड़ में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों के साथ पूरी केएसआरटीसी बस को ही सीज कर लिया। ड्राइवर ने यात्रियों की मांग पर बस रोकी थी बिना स्टॉप पर, लेकिन पुलिस ने कानून तोड़ने पर पूरी बस को ही थाने ले गई सीज करके। जल्द पहुंचने की गुजारिश करने वाले सरकारी एम्प्लॉयज और स्कूल के स्टूडेंट यात्रियों को कोई राहत नहीं मिली, जिससे लोग गुस्से में आ गए हैं। कानून जरूरी है, लेकिन आम लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखना चाहिए सिस्टम को, कह रहे हैं यात्री। बीजापुर में गणेश विसर्जन के दौरान करंट हादसा, लड़के की गई जान। बीजापुर में कल रात 7वें दिन गणेश विसर्जन के समय करंट लगने से 21 साल के शुभम संकल की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में प्रभाकर जंगाले 22 साल और लखन चौहान 28 साल का लड़का भी घायल हुआ है। घायलों का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। यह हादसा गांधी चौक पुलिस थाना लिमिट में हुआ है। त्यौहार खुशी का समय होता है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। बेंगलुरु में बीबीएमपी का दौर खत्म, अब जीबीए ने संभाली जिम्मेदारी। बेंगलुरु की नगरपालिका बीबीएमपी बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका अब इतिहास बन गई है। इसकी जगह आज से ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी जीबीए ने कामकाज शुरू कर दिया है। जीबीए के अध्यक्ष
राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपाध्यक्ष डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार होंगे। इसमें कुल 73 सदस्य होंगे, जिनमें सांसद और विधायक भी शामिल रहेंगे। अब भी 198 वार्ड रहेंगे, लेकिन शहर को 5 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कारपोरेशन बनाए जाएंगे। हर कारपोरेशन में एक मेयर होगा, जिसे 2.5 साल के लिए चुना जाएगा। लोगों की उम्मीद है कि नई अथॉरिटी से बेंगलुरु की सड़कें, ट्रैफिक और गड्ढों की समस्या से अब लोगों को जल्द राहत मिलेगी। मंदिरों से चुराई 22 मूर्तियां चुराने वाले 3 चोर गिरफ्तार। बेंगलुरु के काडुगुडी पुलिस ने पश्चिम बंगाल के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन पर मंदिरों से मूर्ति चोरी करने का इल्जाम है। ये लोग काडुगुडी सोन्ननहल्ली के प्रसिद्ध मंदिर, सिद्धार्थ लेआउट के सप्पलम्मा मंदिर और होसकोटे के श्री राम मंदिर से राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी समेत 22 मूर्तियां चुरा ले गए थे। चोरी की गई मूर्तियां बेचने में नाकाम होने पर इन्होंने इन मूर्तियों को रास्ते पर ही फेंक दिया था। पुलिस ने सभी मूर्तियां अब जब्त कर ली हैं। अपराध छोटा हो या बड़ा, कानून की गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं। पुलिस की होशियारी से मंदिर की मूर्तियां अब वापस मिल गई हैं। बीजापुर का भीमा नदी का किनारा फिर से हुआ खून से लाल। भीमा तट पर फिर खून खराबा, महादेव सौकार के करीबी की हत्या। बीजापुर जिला चड़चान तालुका भीमा नदी किनारे पर आज सुबह फिर एक बार गोलीबारी से सनसनी फैल गई। महादेव सौकार के करीबी साथी माने जाने वाले भीमन गौड़ा बिरादार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उन पर 4 गोलियां चलाई और तलवार से भी वार किया है, बताया जा रहा है। ये घटना देवर निम्बर्गी ग्राम पंचायत के सामने हुई है। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मामला पुरानी दुश्मनी और लोकल पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल जांच जारी है और इलाके में इस वारदात से दहशत का माहौल फैल गया है। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल। दक्षिण भारत में पहला एप्पल स्टोर बेंगलुरु में हुई शुरुआत। एप्पल ने दक्षिण भारत में अपना पहला स्टोर बेंगलुरु के फिनिक्स मॉल ऑफ एशिया में एप्पल हेब्बाल के नाम से खोला है। ये देश का तीसरा एप्पल स्टोर है। अगला स्टोर 4 सितंबर को पुणे में खुलेगा। साल के आखिर तक मुंबई और दिल्ली एनसीआर में भी नए स्टोर शुरू होंगे। एप्पल के इस तरह भारत में एप्पल स्टोर की संख्या 6 को हो जाएगी। अब बेंगलुरु के लोग एप्पल की असली और बेहतर सुविधाओं का लाभ अपने ही शहर में उठा सकेंगे। बेंगलुरु में 25 लाख कीमत का गैर कानूनी लाल चंदन जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। बेंगलुरु के होसकोटे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर स्मगल किए जा रहे लाल चंदन को पकड़ा है। पुलिस ने 102 लाल चंदन के टुकड़ों में 1093 किलो वजन लाल चंदन जब्त किया है, जिसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 25 लाख रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लकड़ी हरियाणा के विष्णु कुमार को पार्सल के जरिए पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। स्मगलरों ने इसे प्लास्टिक बैग में पैक कर रखा था, मगर पुलिस ने वक्त रहते छापा मारकर पूरा माल सीज कर लिया है। गैर कानूनी स्मगलिंग पर पुलिस की ये कामयाबी बड़ी फ़ख्र की बात है। जनता से अपील है कि ऐसी एक्टिविटीज़ की इत्तला फ़ौरन मिलते ही पुलिस को इसकी जानकारी दें। एक बाइक पर 45 केस दर्ज, 12,000 का जुर्माना वसूल। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए बड़ी कार्रवाई सामने आई है। धारवाड़ के एक बाइक सवार अजय कलाल नामी व्यक्ति पर पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया। बाइक पर 45 केस दर्ज थे अब तक और असल जुर्माना तकरीबन 50,000 रुपये था, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 50% डिस्काउंट वाली स्कीम के तहत इसे सिर्फ 12,000 रुपये भरने पड़े। पुलिस अधिकारी घर जाकर ही फाइन वसूल कराए। ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी सबकी जिम्मेदारी है। हर बार डिस्काउंट नहीं मिलता, इसलिए होशियार और कानून का पालन करे जनता।
शहर में मगरमच्छ की एंट्री, जनता में खौफ और डर का माहौल। बीदर के ओल्ड सिटी इलाके में एक बड़ा मगरमच्छ नाले के पास नजर आया, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को काबू में करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। अधिकारियों ने बताया कि मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर वापस जंगल के इलाके में छोड़ा जाएगा, ताकि शहर में बसने वालों को कोई नुकसान न हो। अगर शहर में जंगली जानवर नजर आए तो फौरन फॉरेस्ट विभाग या पुलिस को इसकी जानकारी दे। अपनी सुरक्षा खुद करे, जनता अफवाहों पर ध्यान न दे, कहा है अधिकारियों ने। बस सहूलत की कमी, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, हाईवे पर चक्का जाम। बेंगलुरु रायचूर हाईवे पर बागलकोट जिला के शिरूर गांव में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि केएसआरटीसी बसें सही वक्त पर नहीं रुकती और ज़्यादा बस भी नहीं दौड़ाई जाती। विभाग की ओर से स्टूडेंट्स ने हाईवे पर बसें रोककर आंदोलन किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को काफ़ी परेशानियां हुई। इनकी डिमांड है कि अधिकारी खुद आकर बात करें और परमानेंट इसका हल निकाले। पुलिस और केएसआरटीसी अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्टूडेंट से बातचीत जारी है। स्टूडेंट्स का कहना है कि अगर वक्त पर बस सहूलत नहीं मिली तो स्कूल और कॉलेज जाना मुश्किल हो जाएगा। वो चाहते हैं कि इस परेशानी का जल्द और परमानेंट हल निकाला जाए। सरकार के मंत्री के नाम पर धोखाधड़ी, महिला के खिलाफ गांव वालों का हंगामा। मैसूरू जिला के कुल्लड़तूर गांव में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ज्योति नाम की महिला पर आरोप है कि उसने मंत्री एचसी महादेवप्पा के नाम पर गांव से लाखों रुपये वसूले और महिलाओं को भरोसा दिलाती थी कि उन्हें सरकारी योजनाओं से लोन और सब्सिडी दिलवाएगी, लेकिन पैसे लेकर अब वो गायब हो गई है। पैसे न मिलने से नाराज सैकड़ों गांव वालों ने तलकाड़ू पुलिस थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि महिला को तुरंत गिरफ्तार कर उनकी रकम वापस दिलाई जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।